आरआरबी रेलवे टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके जो आंसर कीज़ हैं वो आ चुके हैं। तो आपने हो सकता है चेक कर लिया होगा, जिसने नहीं किया होगा तो मैं अभी बता दूंगी कि आप कैसे जो है एग्जैक्ट मार्क्स जो है देख सकते हो, ठीक है। और मैं बात करने वाली हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकती है और कितना सेफ स्कोर रहने वाला है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का। और लास्ट में मैं बात करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आप कैसे एग्जैक्ट मार्क्स जो है चेक कर सकते हो। तो एग्जैक्ट मार्क्स चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वेबसाइट है या फिर जो सरकारी रिज़ल्ट वाली जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाओगे, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, ठीक है, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो उसी तरीके से एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे, वो है आंसर की का। तो आंसर की पे क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट जो है आरआरबी के वेबसाइट पे जाओगे और आरआरबी के वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपका लॉगिन आएगा, ठीक है। लॉगिन में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो सेम वो उसी तरीके की चीज़ें आएंगी जैसे जब आपने एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड करने के लिए उसको लॉगिन किया था, ठीक है। तो अब जो जिन जिन चीज़ों के लिए आपने अप्लाई किया था वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर आप जब उस पर क्लिक करते हो तो उसके जैसे आपने पीआरटी का भरा है या टीजीटी का भेजा, आपने दोनों के दोनों जो है फिलअप किया, तो आप जो है टीजीटी वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद भी 2-3 ऑप्शन आएगा। तो वो जो 2-3 ऑप्शन है उसमें से कुछ ऑप्शंस होंगे कि एक तो है कि जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो अगर आप उसके थ्रू जो है वो बताना चाहते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए या गलत है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है। और एक कुछ आंसर की करके है या फिर कुछ स्कोर करके समथिंग है, कुछ तो है, ठीक है। तो वो 2-3 ऑप्शन उसके अंदर लिखे होंगे, तो उसमें से आपको ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद भी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, वहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा ब्लू कलर से क्लिक हेयर, ठीक है। तो जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है ना, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा आपका आंसर की दिखेगा, लेकिन आपको जो है वहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं दिखेगा। आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस जो है गलत किए हुए हैं, कौन सा आंसर उसमें सही दिखा रहा है, कौन सा आपने गलत किए, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऐड ऑन करोगे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे जो आपका गलत हुआ है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ जानना है कि आप डायरेक्ट कैसे चीज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसका भी एक मेथड है। तो जैसे ही आपने ये सारे प्रोसेस किया तो इसमें जो आप लिंक जनरेट करते हो ना, ऊपर जो लिंक होता है गूगल का, तो उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कॉपी कर लेते हो, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे जाना है आपको। और वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम है रैंक मित्र, ठीक है। रैंक मित्र पे जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो है इसी का आरआरबी मिनिस्ट्रियल का दिखेगा न्यू करके, तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद इस लिंक को जो है वहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। लिंक जैसे पेस्ट हो जाएगा और बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है जैसे कि जेंडर के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछेगा और कैटेगरी वगैरह होगा, ये सब पूछेगा, वो करके फिर वहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपको डायरेक्ट वो स्कोर कार्ड ही पूरा का पूरा बता देता है कि आपने कितने रॉन्ग किए हैं, कितना सही है, कितने मार्क्स आपका जो है बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको वहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट क्या है, वो है रैंक मित्र, ठीक है। तो इस पे जाके डायरेक्ट देख सकते हो। अगर आपको लिंक पेस्ट करने वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप रोल नंबर और पासवर्ड से कर सकते हो। पासवर्ड क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये मेथड हो गया, आप जाके देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो ये तो बात हो गई कि आप कैसे जो है चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की, ठीक है। पहले मैं बात कर रही हूँ टीजीटी पीजीटी की। तो देखो, जहाँ तक देखने में आ रहा है ना कि टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे भरे हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने भी अपने पहले एनालिसिस जब किया था तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बैठ रहे हैं वो क्या है, वो टीचिंग के बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि टीचिंग के बच्चे हैं तो उनका ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी हो, कि 90+ ही जाएगा या 85+ जाएगा। मैंने उस वक्त सेफ स्कोर आपको क्या बताया था, उस वक्त भी मैंने आपको सेफ स्कोर जो है 75+ बताया था कि ये क्या होगा आपका
सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। और फिर अभी मैं देखूँ तो लगभग यही चीज़ें हैं कि बच्चों के बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सबके 85 प्लस आ रहे हैं या 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे मतलब एवरेज ऑन देखा जाए तो अगर मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, फ़िलहाल अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी में बहुत कम ही बच्चे हैं जिनके तो 80 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 80 प्लस वाले भी कम हैं। तो एवरेज ऑन में देखूँ ना तो टीजीटी पीजीटी वाला जो पेपर है इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों के जो है 65, मतलब ज़्यादातर तो वैसे 65 के नीचे ही हैं, ठीक है, 65 के बिलो ही जा रहे हैं। लेकिन जो अगर मैं टॉप रैंक वाली अगर बात करूँ जहाँ आपका सेफ स्कोर बनता है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, वो है आपका 65 से अगर आप 75 के बीच में हैं तो ये सेफ स्कोर है। अगर आप 75 के ऊपर हैं तो ये तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर आपका जो है 75 प्लस आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम बच्चे जिनके अराउंड 80 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की टीजीटी पीजीटी की। अब मैं बात करने वाली हूँ पीआरटी की, ठीक है। तो अगर मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी के अंदर जो है बच्चों के 80 प्लस नॉर्मल जा रहे हैं, ठीक है, 80 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे होंगे जिनके 80 प्लस स्कोर बने हैं, मतलब 80 प्लस मतलब ऐसा नहीं है कि 89 87, ऐसा नहीं है, 80 है, 83 है, इतनी चीज़ें जा रही हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ऐसा मैंने बहुत किसी का नहीं देखा जिसके 90 चला गया हो, 95 चला गया हो समथिंग, ऐसा किसी का भी नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं देखूं पीआरटी के अंदर भी तो बच्चों के क्या है 75 80 के बीच में जो बहुत अच्छा स्कोर देखा जा रहा है वो 75, ठीक है, 75 से 80 के बीच में बहुत ही अच्छा स्कोर है ये। अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छे स्कोर की तो वो 75 से 85 के बीच का जो स्कोर आ रहा है वो काफ़ी हाई स्कोर में माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर की, ठीक है, किसके अंदर पीआरटी के अंदर, तो 70 प्लस जिनके भी हैं तो वो आप जो है सेफ़ मान सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जोन वाइज हो सकता है कि उस जोन में काफ़ी बच्चों के अगर 75 के ऊपर हैं या 70 के ऊपर हैं तो वो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अराउंड अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं मान के चलूँ तो ये 70 के प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो ये एकदम सेफ स्कोर माना जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने कट ऑफ को बताया कि जो हो सकता है, हाँ इतना जा सकता है, लेकिन 90 के अराउंड तो बिल्कुल भी नहीं है और 85 के अराउंड भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जहाँ तक है वो है 75 के ऊपर का ही बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये सब की बात हो गई करंट मतलब कट ऑफ की मार्क्स बात कर लिया हमने, और हमने बात कर ली कि आपको देखना कैसे। देखो अब मैं बात करूँ मैं अपने स्कोर की, तो मैंने किसके लिए अप्लाई किया, तो मैंने प्रयागराज के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया प्रयागराज के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मैंने टीजीटी साइंस और पीआरटी दोनों का ही एग्ज़ाम दिया था। पीआरटी का मैंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ऑल्दो क्योंकि मेरा जो है वो डीएलएड नहीं है तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो उसमें जो मेरे मार्क्स बने हैं वो बने हैं 76, ठीक है, 76 इसमें मेरे मार्क्स बने हैं पीआरटी में। और जो टीजीटी है, टीजीटी साइंस से मैंने भरा है और इसमें मेरे जो मार्क्स बने हैं वो बने हैं अराउंड 67 पॉइंट समथिंग बना है, ठीक है। ये काफ़ी कम हो गया है, पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर देती हूँ एग्ज़ाम्स के अंदर और नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हाँ थोड़े कम है ये, लेकिन ठीक है। मैंने जहाँ तक देखे लोगों के स्कोर तो वो स्कोर मुझे बहुत ज़्यादा टीजीटी वाला जो स्कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं किसी के कि इतने आए हों। तो ये मैं ऑलमोस्ट सेफ स्कोर मान रही हूँ फ़िलहाल। कुछ भी हो सकता है, वो देखा जाएगा, जो है सो है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।